2055 में एक कंपनी अपने क्लाइंट्स को टाइम ट्रेवल का अनुभव करवाती है, जिससे लोग डायनासोर्स के एरा में पहुंच सकते हैं। कंपनी इसका भी ध्यान रखती है कि कहीं कोई इतिहास ना बदल दे, जिसके तहत वो अपने क्लाइंट्स के लिए एक आर्टिफिशियल रास्ता बनाती है ताकि वो इतिहास में जाकर जमीन पर कदम ना रखें। इसके अलावा क्लाइंट्स सिर्फ उन्हीं डायनासोर्स को मारते हैं जो कि किसी बीमारी से मरने वाले थे, और क्लाइंट्स अपने साथ पास्ट की कोई चीज भी वापस नहीं ला सकते। आज के क्लाइंट्स हैं एक अधेड़ उम्र का आदमी और उसकी बेटी। इस मिशन में उनके साथ हैं डॉक्टर ट्रेविस और कंपनी के कुछ और एम्प्लॉइज। सभी के सूट्स में कैमरा लगे हुए होते हैं जो सारा कुछ रिकॉर्ड करते हैं। जब वो सही जगह पहुंचते हैं तब ट्रेविस उन्हें रोकता है और बताता है कि जब तक वो फायर नहीं करता किसी के हथियार नहीं चलेंगे। तभी उन्हें एक जोरदार आवाज आती है और सब देखते हैं कि एक डायनासोर पेड़ों को रौंदते हुए उनकी तरफ बढ़ रहा है। क्लाइंट्स डर जाते हैं और शूट करने को होते हैं, पर तभी उन्हें ट्रेविस रोकता है और जब वो जानवर बहुत पास आ जाता है तब सभी एक साथ उस पर शूट करते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। वर्तमान में आने के बाद कंपनी के सीईओ चार्ल्स द्वारा दी गई एक पार्टी में सब शामिल होते हैं, जिसमें उस हंट का वीडियो चलाया जाता है। वहां दूसरी तरफ ट्रेविस इस मशीन के एआई, जिसका नाम टॉमी है, उस पर काम कर रहा होता है। तभी एम्प्लॉई क्ले वहां आता है। क्ले टेम्पोरल रेगुलेशन डिपार्टमेंट का एम्प्लॉई है, जो कि एक सरकारी एजेंसी है जिसका काम है ये देखना कि टाइम ट्रैवलिंग कंपनीज सारे नियमों का पालन करें। चार्ल्स ट्रेविस से पार्टी में चलने को कहता है और ट्रेविस तैयार हो जाता है। हमें पता चलता है कि क्लाइंट्स को हर हंट से सूवेनियर्स भी दिए जाते हैं, उनके सूट और वो डिस्क जिसमें सब कुछ रिकॉर्डेड है। अचानक डॉक्टर सोनिया वहां आ धमकती है और सब पर रेड वाइन फेंकने लगती है। सिक्योरिटी उसे ले जाने लगती है, पर सोनिया चिल्लाती रहती है कि टाइम ट्रैवलिंग खतरनाक है और ये कंपनीज हमारे भविष्य को बर्बाद कर रही हैं। ट्रेविस उसे बाहर फॉलो करता है और उसे पता चलता है कि ये टाइम ट्रैवलिंग टेक्नोलॉजी सोनिया ने ही बनाई थी, पर चार्ल्स ने ये टेक्नोलॉजी उससे धोखे से हड़प ली। वो दोहराती है कि टाइम ट्रैवलिंग बहुत खतरनाक है और ट्रेविस से पूछती है कि वो क्यों इसका समर्थन कर रहा है। ट्रेविस सोनिया को जू के एक लैब में ले जाता है, जहां एक शेर का होलोग्राम दिखाकर वो सोनिया को समझाता है कि वो ये इसीलिए कर रहा है ताकि लुप्त हो चुके जानवरों के डीएनए की जांच कर सके। टाइम ट्रैवलिंग के दौरान सैंपल्स लेना मना है, इसलिए वो हर बार थोड़ा थोड़ा रिमोट डीएनए की स्टडी करके ये चाहता है कि एक दिन वो लुप्त हो चुके जानवरों को पृथ्वी पर वापस ला सके। वो कहता है कि हंट के समय सिर्फ उन्हीं जानवरों का शिकार किया जाता है जिन्हें बीमारियां थीं, जिसका मतलब वो कोई गलत काम नहीं कर रहे। सोनिया उसकी बात फिर भी नहीं मानती और कहती है कि एक दिन वो दुनिया को तबाह कर देंगे। उस तरफ कंपनी लैब में एक कर्मचारी गलती से फ्रोजन लिक्विड नाइट्रोजन की कार्ट्रिज गिरा देता है। ये कार्ट्रिजेस हंट के समय गोली के रूप में इस्तेमाल होती हैं। कंटेनर टूट जाता है और ट्रेविस के गन से गैस लीक करने लगती है, पर कर्मचारी बिना उसे देखे मशीन में डाल देता है। अगले दिन क्रिश्चियन और टेड नाम के दो आदमी हंटिंग ट्रिप के लिए तैयार होते हैं और चार्ल्स उन्हें लैब में ले जाता है। ट्रेविस उन्हें इस टाइम ट्रैवलिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बताता है और साथ ही कहता है कि इसे डॉक्टर सोनिया ने बनाया है, जिसे सुनकर चार्ल्स हैरान होता है। उन क्लाइंट्स को गन चलाना दिखाया जाता है और बाकी नियम भी बताए जाते हैं। वो पास्ट में कोई चीज नहीं छोड़ेंगे, ना ही वहां से कोई वस्तु लाएंगे। वो उस आर्टिफिशियल पाथ पर ही चलेंगे और कुछ भी नहीं बदलेंगे। क्लाइंट्स को खास इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं, जिसके बाद वो मशीन के अंदर जाते हैं, एक साथ जोर से होल्ड किए जाते हैं और कुछ क्षणों में वो पास्ट में प्रवेश करते हैं। वो आर्टिफिशियल पाथ पर चलना शुरू करते हैं। तभी टेड को पत्तों के बीच कुछ दिखाई देता है और वो उसे शूट करता है, पर उसकी बंदूक काम नहीं करती। हम देखते हैं कि वो जानवर एक तीतली है जो उड़ जाती है। बाकी एम्प्लॉइज गुस्से से उसे कहते हैं कि बस उसी जैसे लोगों की वजह से ही क्लाइंट्स की बंदूकें बंद की जाती हैं। अचानक एक डायनासोर हमला करता है, पर ट्रेविस की बंदूक नहीं चलती और इसीलिए किसी और की गन भी एक्टिवेट नहीं होती। मार्कस ट्रेविस की गन लेकर उसे ठीक करने को होता है। तभी ट्रेविस फ्लैशलाइट से डायनासोर का ध्यान भटकाता है। वो डायनासोर को लेकर दूसरी तरफ चला जाता है और दूसरों से छुपने का इशारा करता है। डायनासोर ट्रेविस पर हमला करता है, लेकिन वो बच जाता है। वहीं जेनी भी चिल्लाती है और डायनासोर उस पर भी हमला करने को होता है, लेकिन ट्रेविस बचा लेता है। इतने में मार्कस गन को फिक्स करके उसकी तरफ फेंकता है। तभी ट्रेविस फ्लैशलाइट फेंककर गन से डायनासोर को शूट करता है और वो जानवर मर जाता है। फ्लैशलाइट दूर जमीन पर गिरने ही वाली होती है कि जेनी उसे पकड़ लेती है। फिर सब डिस्कस करते हैं कि कोई नियम नहीं टूटे, पर कोई भी वो रोड पर उस फुटप्रिंट को नहीं देखता और सभी वापस जाने लगते हैं। वर्तमान में आते ही दोनों क्लाइंट्स चार्ल्स को स्यू करने की धमकी देते हैं, जिस पर चार्ल्स अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उनको बहका लेता है। वो उनसे कहता है कि टेड और क्रिश्चियन
दोनों एक बहुत खतरनाक अटैक के सर्वाइवर्स हैं, जिसका मतलब वो अब तक के सबसे ऐतिहासिक क्लाइंट्स हैं। बाहर एक अजीब लहर शहर में चल रही होती है जो कि कुछ क्षणों के लिए बिजली काट देती है। ट्रेविस भी अपने घर जाते वक्त ये एहसास करता है कि आज रोज से ज्यादा गर्मी है। अगले दिन तापमान और बढ़ जाता है। टीवी पे रिपोर्ट आती है कि कुछ किनारों पर मरी मछलियां पाई गई हैं और यूवी काउंट भी बढ़ चुका है। ट्रेविस देखता कि उसके घर के पौधे भी अचानक खिल गए हैं। ऑफिस जाते समय ट्रेविस एक भीड़ को देखता है जो कि एक अजीब पौधे को देखे जा रही है। लैब में ट्रेविस और बाकी टीम नए क्लाइंट्स को अगले हंट पर ले जाती है। वो देखते हैं कि वो डायनासोर एग्जैक्टली वही मरा पड़ा है जहां पिछले हंट पर मारा गया था। अचानक दूर ज्वालामुखी फटने से सब पोर्टल में भागने लगते हैं। वापस आकर वो इस पर डिस्कस करते हैं और इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि टॉमी ने एंट्री पॉइंट 5 मिनट से मिस कर दी। पर टॉमी कहती है कि उसके बताए कोऑर्डिनेट्स एकदम सटीक थे। क्ले अनाउंस करता है कि वो सरकार को रिपोर्ट करेगा और ये फैसिलिटी भी तब तक बंद रहेगी जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी ना हो जाए। तभी टॉमी को बंद कर दिया जाता है और लैब बाकी एजेंट से भर जाता है। ट्रेविस श्योर है कि उन्होंने पिछले हंट में कुछ गड़बड़ की है, पर चार्ल्स उसे सीरियसली नहीं लेता। वो कैब लेकर घर जा रहा होता है, तभी अचानक जमीन में एक गड्ढा हो जाता है जिसमें एक गाड़ी भी धंस जाती है। कोई जान माल का नुकसान नहीं होता, पर ट्रेविस गड्ढे को देखता है और उसे पता चलता है कि इसकी वजह कुछ ऐसे पौधे हैं जो बहुत जल्दी बड़े हो गए हैं। इसके बाद ट्रेविस सोनिया के घर जाता है और उसके बिल्डिंग के बाहर उसे और जल्दी बढ़ते हुए पौधे दिखते हैं जिन्होंने घर पर जैसे कब्जा ही कर रखा हो। सोनिया के घर के बाहर पहुंचते ही वो देखता है कि कई लोग दरवाजा पीट रहे हैं और सोनिया को ब्लेम कर रहे हैं कि उसके पौधों ने पूरी बिल्डिंग घेर ली है। सोनिया डोर के होल से उन सब पर बंदूक तानती है जिससे वो भाग जाते हैं। ट्रेविस उससे बात करने की कोशिश करता है पर वो नहीं सुनती। ट्रेविस बाहर गार्डन डिलीवरी सर्विस वाले को देखता है और सोनिया का ऑर्डर लेकर वो उसके घर में घुस जाता है। जब सोनिया ट्रेविस को पहचानती है तो वो उसे खिड़की के बाहर एक अजीब वेव दिखाती है जो पूरे शहर को बहा रही है और उनके तरफ आ रही है, जिससे ट्रेविस नीचे गिर जाता है। सोनिया उसे टाइम वेव का नाम देती है। तभी उन्हें एक चीख सुनाई देती है और वो देखते हैं कि बाहर एक पड़ोसी ऊपर से नीचे तक बग्स से घिरी हुई है जो कि अब घर में भी फैल रहे हैं। सोनिया परेशान होती है पर ट्रेविस फर्टिलाइजर बैग नीचे फेंक देता है, जिस पर सोनिया खड़ी हो जाती है और ट्रेविस पाइप से पानी बहाने लगता है। वो दोनों बिल्डिंग से नीचे कूद जाते हैं और एक पेड़ पर गिर जाते हैं जो पहले इस जगह पर नहीं था। वो देखते हैं कि पूरा शहर ही तबाह हो चुका है। सोनिया समझाती है कि पास्ट में कुछ छोटा बदलाव करने से प्रेजेंट तुरंत नहीं चेंज होगा, सारे चेंजेस धीरे धीरे होंगे, जिसे वो रिपल इफेक्ट कहती है। चेंजेस इस शहर में शुरू हुए हैं और अब धीरे धीरे पूरी दुनिया में होंगे। प्लांट्स में शुरू हुए हैं और धीरे धीरे जानवरों में, फिर इंसानों में होंगे। ये कुछ छोटे चेंजेस हो सकते हैं जैसे इंसानों में तीसरी आंख आ जाना, या फिर बड़े चेंजेस जैसे पूरी प्रजाति ही लुप्त हो जाना। इसके बाद वो दोनों कंपनी में जाते हैं और बाकियों को अपना प्लान बताते हैं जिससे सब ठीक हो जाएगा। प्लान ये है कि वो दोबारा एग्जैक्टली उस समय में जाएंगे जब टेड और क्रिश्चियन ने फायर किया था और इस बार कोई गलती नहीं होने देंगे। क्ले इसकी परमिशन नहीं देता, पर चार्ल्स उसे धमकाता है कि अगर वो फंसे तो साथ में क्ले भी फंसेगा। टॉमी को दोबारा ऑन किया जाता है और सोनिया किसी भी एरर की मार्जिन को मिनिमाइज करती है। ट्रेविस सूट पहनकर अकेला पास्ट में चला जाता है, पर हम देखते हैं कि वो डायनासोर ईरा में नहीं पहुंचा है बल्कि एक रेगिस्तान में, जहां उसे कुछ नेटिव अमेरिकन्स घोड़े पे सवार दिखते हैं और वो किसी तरह उनसे अपनी जान बचाता है। फिर उसे पता चलता है कि वो भी टाइम वेव से बच रहे थे और वो भी तुरंत पोर्टल पार करके प्रेजेंट में आ जाता है और सबको वार्न करता है। लेकिन तब तक ये वेव लैब तक पहुंच जाती है और सारे मशीन्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। साथ साथ पावर भी ऑफ हो जाता है, पर इसमें किसी को चोट नहीं पहुंचती और वो बैकअप जनरेटर ऑन करते हैं। सब देखते हैं कि प्लांट्स ने सारा लैब और सारा शहर घेर लिया है। सोनिया रियलाइज करती है कि उसकी मशीन टाइम वेव को क्रॉस नहीं कर सकती और इसलिए ट्रेविस जुरासिक ईरा में ना पहुंचकर किसी और ईरा में पहुंच गया था। वो समझाती है कि ये वेव हर ईरा के आसपास एक रिंग बनाती है और वो लोग रिंग के बाहर हैं। तो बाकी टीम उस हंट की रिकॉर्डिंग बार बार देखती है, लेकिन उन्हें कोई गलती नहीं दिखती। कुछ घंटों बाद मार्कस को गलती पता चलती है। वो सारे हंट से आने के बाद 2.3 ग्राम्स ज्यादा भारी थे, जिसका मतलब है कि किसी ने वहां से कोई वस्तु उठा ली। हालांकि ये नामुमकिन है क्योंकि टाइम मशीन में एक बायो फिल्टर लगा हुआ है जो किसी भी बाहरी चीज को डिटेक्ट कर लेता है। पर सब तब हैरान होते हैं जब चार्ल्स कहता है कि उसने पैसे बचाने के लिए इस फिल्टर को कब का बंद कर दिया था। इसके बाद टीम सारे इक्विपमेंट स्कैन करती है पर कुछ नहीं मिलता। इसका मतलब है कि वो चीज टेड या क्रिश्चियन के सूट में होगी। इसी बीच सोनिया एक सोल्यूशन ढूंढती है।
वो ट्रेविस को उस साल में भेजेगी जब ये वेव्स नहीं थी, और फिर वो वहां से क्रिश्चियन और टेड वाले हंट में कूदे और गलती को सही करे। पर इस काम के लिए उसके पास 20 सेकंड ही होंगे, जिसके लिए उन्हें पहले ये पता लगाना होगा कि एग्जैक्टली क्या गलती हुई है। पूरी टीम क्लाइंट्स के पास जाने के लिए तैयार होती है। सोनिया सबसे कहती है कि पेड़ और जानवर अलग अलग तरीकों से इवॉल्व होते रहे हैं और यह संभव है कि अब शहर में इवॉल्व्ड डायनासोर्स जैसे जानवर दिखें। वो रात में मैदान पार कर रहे होते हैं जब उन्हें एक आवाज आती है। कोई तुरंत फायर करता है, लेकिन वो एक गिरगिट नुमा जानवर होता है। उन्हें एक दहाड़ भी सुनाई देती है तो वो चलते रहते हैं। अचानक मार्कस को एक पेड़ की शाखा जकड़ लेती है और उसके शरीर में कांटे धंस जाते हैं। टीम मार्कस को छुड़ाकर आगे बढ़ती है। मार्कस कहता है उसे किसी केमिकल से इंजेक्ट कर दिया गया है। कुछ समय बाद उन पर एक बैबून हमला करता है जो लूकस को अपने साथ ले जाता है। ट्रेविस उस जानवर पर गोली चलाता है, लेकिन कुछ नहीं होता। बैबून ट्रेविस पर हमला करने को होता है, पर अब पास से ट्रेविस का निशाना नहीं चुकता और वो जानवर मर जाता है। इस शोर से वहां और बैबून्स आ जाते हैं। वो पूरी टीम दूसरी तरफ भागते हुए उन जानवरों पर फायर करती है जिनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। मार्कस बुरी तरह घायल हो चुका है तो वो बाकियों से आगे बढ़ने को कहता है। फाइनली वो पूरी टीम को मना लेता है और उनके जाने के बाद वो बैबून से लड़ते हुए मर जाता है। यहाँ टीम टेड के घर पहुंचती है जहाँ स्थिति काफी खराब हो चुकी है। वो इमारत के अंदर टेड को ढूंढते हैं जहाँ उन्हें हर जगह पौधे और कुछ बचते हुए शरणार्थी दिखते हैं। वो टेड को एक पड़ोसी से लड़ते हुए देखते हैं और सूट ढूंढकर उसकी तलाशी लेना शुरू करते हैं, पर कुछ हाथ नहीं आता, जिसका मतलब उन्हें क्रिश्चियन को ढूंढना होगा। टेड उन्हें बताता है कि क्रिश्चियन अपने ऑफिस में ही रह रहा है क्योंकि उसकी बीवी ने उसे घर से निकाल दिया है। बाहर हालत बेहद खराब हो चुकी है, इसलिए टीम पार्किंग लॉट से एक गाड़ी चुराकर क्रिश्चियन के घर पहुंच जाती है। ट्रेविस और सोनिया ऊपर क्रिश्चियन के कमरे में जाते हुए देखते हैं कि हर जगह जहरीली शाखाएं और उनकी चपेट में आए कुछ मरे हुए लोग हैं, जो हो सकता है जहर के नशे में आकर एक दूसरे को ही मारने लगे हों। ऊपर पहुंचने पर ट्रेविस रूम के दरवाजे पर शूट करता है, जिसके खुलते ही वो क्रिश्चियन को सामने देखता है जो उन पर गोलियों की बौछार करता है। ट्रेविस और सोनिया छुपते हैं। जब वो धीरे से क्रिश्चियन के पास आते हैं तो पता चलता है कि वो भी जहर से इन्फेक्टेड है। जब वो उसे सूट के बारे में पूछते हैं तो वो पागलों की तरह भागने लगता है और एक पड़ोसी को गोली मार देता है। ट्रेविस ये सब देखते हुए चुपचाप क्रिश्चियन के पास पहुंचता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, पर तभी क्रिश्चियन खुदकुशी कर लेता है। फिर ट्रेविस और सोनिया पूरा ऑफिस सर्च करते हैं और फाइनली उन्हें इस सब की वजह मिल जाती है। एक्चुअली ट्रेविस ने गलती से एक तीतली के ऊपर पैर रख दिया था और उस तीतली की बॉडी उसके जूतों में लगी हुई प्रेजेंट में आ गई थी। वो दोनों नीचे आते हैं जहां जेनी और लूकस लगातार जानवरों पर फायर कर रहे होते हैं। जब सभी गाड़ी में बैठकर वापस जा रहे होते हैं तो कुछ जानवर उन पर हमला करते हैं, जिन पर लूकस और जेनी शूट करते हैं, लेकिन एक जानवर लूकस को उठाकर अपने साथ ले जाता है और बाकी तीनों ही खूब डर जाते हैं। उसी समय एक और टाइम वेव आती है, गाड़ी को उड़ा देती है और वो कार सीधे कंपनी के अंदर जाकर गिरती है। जब वो अंदर आते हैं तो देखते हैं कि लैब में हर जगह प्लांट्स हैं और हर तरफ से पानी भी भर गया है, ना ही कहीं बिजली है और उन्हें एक तरफ चार्ल्स की बॉडी दिखती है। सोनिया टॉमी की हार्ड ड्राइव निकालती है और कहती है कि उसके पास एक पोर्टल है जिसकी मदद से वो पास्ट में जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। ट्रेविस अपना सूट खोजने लगता है तो उसे क्ले कबर्ड में छुपा दिखता है जो कि बाबून्स के दहशत में है। वो देखते हैं कि कई बाबून्स छत पर सो रहे हैं। ट्रेविस उसे उनके साथ आने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं मानता। पर जब वो चले जाते हैं तो डर के मारे क्ले भी उनके पीछे पीछे वहां से निकल जाता है। ठीक उसी समय उस पर बाबून्स का हमला होता है। अब ट्रेविस, सोनिया और जेनी सबवे स्टेशन से यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ रहे होते हैं, पर एक जानवर भी उनका पीछा करता है। वो एक क्रैश ट्रेन में आते हैं और उसे क्रॉस करते समय पाते हैं कि दरवाजा बंद है। वापसी के समय सीलिंग कंक्रीट गिरने से पानी पानी हो जाता है और वो तीनों वहीं फंस जाते हैं। ठीक तभी उनका पीछा कर रहा जानवर हमला करता है और जेनी को अपने साथ ले जाता है। अब ट्रेविस और सोनिया जैसे तैसे जानवरों पर शूट करते हुए ट्रेन से बाहर निकल जाते हैं। ट्रेविस अब तक बेहोश हो चुका है, पर सोनिया उसकी मदद करते हुए उसे पानी से बाहर निकालती है। स्टेशन के बाहर निकलकर यूनिवर्सिटी गार्डन में उन्हें और बैबून्स दिखते हैं। वो जल्दी से लैब में भागकर सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं। वहां सोनिया टॉमी को बैकअप जनरेटर की मदद से ऑन करती है। सोनिया ट्रेविस को पास्ट में भेजती है कि तभी ई के फाइनल टाइम वेव आती है, जिससे सोनिया एक अजीब जानवर बन जाती है। उनका प्लान काम करता है और ट्रेविस उस मोमेंट में पहुंच जाता है जहां गलती हुई थी। वो तुरंत जेनी को बताता है
कि बायोफिल्टर ऑफ है और सिवाय जेनी के कोई रिकॉर्डिंग को ना छुए। उसके बाद वो भागते हुए क्रिश्चियन के पास जाता है और उसे तीतली पर पैर रखने से रोकता है। क्रिश्चियन उसे देखकर चकित होता है कि तभी टाइमलाइन करेक्ट हो जाती है और ट्रेविस गायब हो जाता है। दूसरी तरफ जेनी क्ले से बायोफिल्टर ऑन करने को कहती है और वो उस तीतली को उड़ते हुए देखते हैं। वर्तमान में आते ही जेनी ट्रेविस को रिकॉर्डिंग देती है और सारी चीजों के बारे में बताती है, पर ट्रेविस को कुछ याद नहीं। हम देखते हैं कि शहर वैसा ही है जैसा टाइम वेव के पहले था, जिसका मतलब है सब ठीक हो चुका है। ट्रेविस सोनिया के घर जाकर उसे वो डिस्क देता है जिससे वो कोर्ट में केस करके कंपनी को बंद करा सके।